मुझे भारत के संविधान पे, भारत के न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है और यही कारण है कि मैं अब जेल जा रहा हूं। इतने सारे अखबारों में, इतने सारे नेताओं ने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ हुआ उसके बारे में खबरें प्रकाशित की, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया सब लोगों ने, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़ी रही। मेरा खाता भी फ्रीज कर दिया गया, उसमें जो है 42 लाख रुपया मिला है। कमाल की बात यह है कि 42 लाख रुपया के लिए आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कहीं भी किसी भी स्टेट का पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी और उसमें भी 42 लाख रुपया घर में नहीं पाया गया, 42 लाख रुपया खाता में मिला है। खाता से तो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक रहता है। खाता से तो जो है पैसा आ रहा है और उस पर जो है टैक्स जा रहा है, सबको पता है। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे भारत के न्यायाधीशों पे भरोसा है, इंसाफ वो करेंगे, मेरा भी दुख दर्द देखेंगे, मैं सही साबित होके निकलूंगा। और हाँ, आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, जितने भी मुझे चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मैं आज जो है चर्चा का विषय बना हूं। मेरे पीछे जो है युवराज तेजस्वी यादव जो है वो लगे हुए हैं। तो चलिए ठीक है, बस आप लोग जो है ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और ना जाने मैंने कितने माओ के आंखों का आंसू पोंछा है। उम्मीद है कि उनके बेटे जो है मेरे माँ का भी आंखों का आंसू पोंछेंगे और उनके आंखों में आंसू आने नहीं देंगे, उम्मीद है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा बिहार जो है फिर से नया बिहार, सपनों का बिहार और उम्मीदों का बिहार ना बन जाए। पहला राष्ट्रपति जो है वो बिहार से बनते हैं, सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे बिहार से। और आज मजदूरों का राज बन गया हमारा बिहार। हमारे मजदूर भाइयों को कैसे समस्या होता है वो सबको पता है। दूसरे राज्यों में जाते हैं, 6 महीना काम करते हैं, 4 महीना का सैलरी दिया जाता है, 2 महीना का सैलरी नहीं दिया जाता है, भगा दिया जाता है। 2 महीना का सैलरी इसलिए होल्ड कर दिया जाता है कि ताकि जो है वो जिल्लत भरी जिंदगी फिर से जीने के लिए घर से वापस 2 महीना का सैलरी लेने के लिए आएंगे तो फिर 6 महीना काम करेंगे। और यही उनकी नियति बन जाती है, यही उनका भाग्य बन जाता है। यही तो बदलना है हम लोगों को। लेकिन ये सारी चीजें जो है हम लोग संवैधानिक पूर्वक लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे ढंग से लड़ेंगे। और बाकी न्यायालय तो है ही, इंसाफ तो होगा ही, आज नहीं तो कल, लेट होगा। हाँ, ये बात सही है कि कानून के आंखों पे पट्टी है, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए लोगों के भी आंखों पे पट्टी बंध जाए, जब उस राज्य के लोगों के आंखों पे पट्टी बंध जाए, जब वहां के प्रशासन के आंखों पे पट्टी बन जाए, जब वहां के सिस्टम के आंखों पे पट्टी बन जाए, तब जो है वो राज बर्बाद हो जाता है। बाकी हर राज्य के कानून के आंख पे पट्टी है, वो तो कुछ देखता नहीं है। जो हम सबूत पेश करते हैं उस हिसाब से न्याय होता है। तो सबूत पेश करने वाले कौन होते हैं? हम और आप। अपने राज्य के लिए लड़ने वाले, अपने देश के लिए लड़ने वाले कौन होते हैं? हम और आप। जब तमिलनाडु अपने राज्य के लिए लड़के अपने राज्य को जो है इस देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में बनवा सकता है, तो हम बिहार के लोग भी लड़के जो है इस देश में जो है टॉप 5 राज्यों में से तो एक हो ही सकते हैं 5 साल में। तो लड़ेंगे हम लोग। और हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है मेरे भाई, कुछ गलत नहीं किया है। मुझे गलत करना होता तो शायद मेरे पास करोड़ों रुपया होता। 42 लाख रुपया का कीमत कितना होता है भाई? आप ही लोग बताइए ना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूं, एक फॉर्च्यूनर का भी कीमत नहीं है 42 लाख रुपया। 55 लाख रुपया में फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल आता है। फॉर्च्यूनर की बात इसलिए कर रहा हूं ना कि शान की सवारी है बिहार में फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर पे नेता चलते हैं कि नहीं चलते वो आप सभी को पता है। और ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है कि 4 अकाउंट में यूट्यूबर मनीष कश्यप के खाते में मिले इतने पैसे कि रह जाएंगे दंगा। सिर्फ 42 लाख रुपया यार, क्यों ऐसा आप लोग खबर चलाते हैं? अरे भरोसा होता है आप लोगों पे। आप लोगों का खबर देखने के बाद जो है ना हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं और फिर बदले में मिलता क्या है हम लोगों को? क्या मिलता है? देखिए, भरोसा है आप लोगों पे, आप लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है, ये चीज है। लेकिन देखिए, अरे आप लोग कम से कम इस लड़ाई में एक बिहारी का साथ नहीं दे सकते, बिहार के मजदूरों का साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका टांग खींचने का प्रयास ना करें।
और हाँ, मुझे उम्मीद है कि बिहार के 90% लोग अब जग गए हैं और वो अपना हक मांगेंगे, वो चाहे सरकार हो चाहे सिस्टम हो। जो लोग बोलना तक नहीं जानते थे, बिहार में हत्याएं हो जाती थी और डर के मारे लोग जो है एफआईआर कराने तक नहीं जाते थे। आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आज जो है छोटी छोटी बातों पे बिहार के लोग बोल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे किसी भी प्रकार का। आज से 1.5 साल 2 साल पहले बिहार का कोई लड़का वायरल होता था क्या? कभी आप लोगों ने सुना था? रियरली शायद ही कोई एक इक्का दुक्का होता होगा। अब हर महीना कोई नहीं तो कोई वायरल हो रहा है। देन कौन है, वजह क्या है, आप सभी को पता है। बस अब हम लोगों को बोलना है अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए। और हमें भी वो सारी चीजें चाहिए जो दूसरे राज्यों में है। हमारे बिहार के लोग जो है अब फिर से काबिल बच्चे पैदा करेंगे, ना कि मजदूर पैदा करेंगे। और अगर आज आप लोग इस लड़ाई में साथ नहीं देंगे तो उम्मीद कीजिए एक ना एक दिन जो है लगेगी आग तो जद में आएंगे अनेकों घर। इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो ये चीज है। और मुझे अपने लिए खुद करना होता तो एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के, आप सभी को पता ही है कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैं बातों को अच्छे ढंग से रख लेता हूं। एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के दिल्ली में अपना रिपोर्टिंग कर रहा होता। 42 लाख के जगह पे मेरे खाते में 42 करोड़ से ज्यादा रुपया होता और कोई किसी का हिम्मत नहीं होता कि उस खाते को फ्रीज कर ले। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं उनके भी बच्चे होंगे, उनके परिवार वाले होंगे, उनके घर वाले होंगे। मैं भगवान से सच्चे मन से मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार वाले, आपके घर वाले खूब तरक्की करें, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब। और इतनी तरक्की करें कि उस तरक्की में जो है बिहार का भी तरक्की हो। मैं ये विनती करूंगा। और मैं बस न्यायालय के शरण में जेल में जा रहा हूं। ना मैंने रेप किया है, ना मैंने हत्या किया है, ना मैंने तस्करी किया है। और बस मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मेरे सीने में देश धड़कता है, मेरे सीने में बिहार धड़कता है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि जब मैं दादाजी के पास होता था तो उन्होंने जो है देशभक्ति कहानियां मुझे बताई, कैसे चीन के युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ था। मैं अपने पिता के आंखों में आंखें डाल के जब भी बात करने का मैं प्रयास करता हूं तो उन्होंने बताया कि देश का रक्षा सबसे पहले करना है, देश के लोगों का रक्षा सबसे पहले करना है। मैं अपने मां के आंखों में आंखें डाल के जब देखता हूं तो एक उम्मीद रहता है उनके आंखों में कि बेटवा पता ना हमर का कर रहा बा, लेकिन कुछ तो अच्छा कर रहा बा। तो मैं वादा करता हूं कि ना मैं अपने दादाजी को शर्मिंदा होने दूंगा, ना मेरे पिताजी का सर जो है शर्म से नीचे झुकेगा, और ना ही मेरे मां को गलानी होगी कि मेरा बेटा ने गलत किया है। बस साथ ही साथ बिहार के लोग, आप लोग भी गर्व करेंगे मेरे ऊपर। मैं वादा करता हूं कुछ ऐसा करूंगा मैं। जय हिंद।